तो वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ बहुत। राधे राधे। श्री जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं एक और वीडियो लेके आ गई हूँ। लेक्चर 12 आपके लिए लेकर आ गई हूँ। मैंने छोड़ा था 166 पे, आग बोना पे, झगड़ा फैलाना या वहमनस्य पैदा करना, यानी कि गलतफहमियाँ पैदा करना। इसका वाक्य बनेगा, वह अपनी बातों से समाज में आग बोने का काम करता है, या फिर वह अपनी बातों से समाज में आग बोने का काम किया करता है। सॉरी, 167 है इसके बाद। यहाँ पर मैंने छोड़ा था तो मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ। आग लगाकर पानी को दौड़ना। आग लगाकर पानी को दौड़ना का ये एरो एक रह गया है यहाँ पे क्रॉप किया हुआ, तो प्लीज़ इसे थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा और इस प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, थोड़ा प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा। अर्थ है इसका, पहले नुकसान करना फिर दिखावे के लिए मदद करना। ये इतना बड़ा है क्योंकि पूरे मुहावरे का यही अर्थ निकलेगा, तो ये जितना भी बड़ा है यही पूरा सही है, तो आपको यही लिखना है, ठीक है। बहुत कम ऐसे मुहावरे हैं जो थोड़े थोड़े से लंबे हैं, तो वही आपको करने, उनमें कुछ चेंजेस नहीं करना, नहीं तो उसका मतलब थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, बदल सकता है, या फिर वो बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं लग सकता कि हाँ भाई अर्थ इसमें फिट बैठ रहा है, तो हमें अर्थ भी ठीक ठाक लिखना है। तो वाक्य बनेगा इसका, वही झगड़ा करवाता है और फिर आग लगाकर पानी को दौड़ता है। ओके, ये करवाता है जो एरो में थोड़ा सा छिप रहा है। 168 है, आग, आगे आग से पानी होना। आगे नहीं है, ये आग है। मुझ पे अभी इतना प्रेशर है कि आप लोगों को कुछ देना है मुझे अच्छा, तो इतना प्रेशर है कि मैं अच्छे से टाइप वाइप भी नहीं कर पाती, और कहीं ना कहीं एक पीडीएफ में एक आध मिस्टेक तो निकल ही आती है, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा गाइस, प्लीज़। सॉरी सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट। अर्थ है इसका, आग से पानी होना, शर्मिंदा हो जाना या लज्जित होना, ठीक है। वाक्य है, अपनी गलती पकड़े जाने पर वह आग से पानी हो गया। क्या? अपनी गलती पकड़े जाने पर वह आग से पानी हो गया। ओके, 169, आग में कूद पड़ना, ठीक है। आग में कूद पड़ना, इसका यही है मतलब कि ये वाला चल रहा है अभी। ओके, कौन सा चल रहा है? ये वाला 169 चल रहा है। आग में कूद पड़ना, अर्थ जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। जानबूझकर मुसीबत में पड़ना, ठीक है। तो अर्थ है इसका, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। वाक्य, बिना सोचे समझे लड़ाई में पड़ना, आग में कूद पड़ना, ठीक है। बिना सोचे समझे किसी के बीच में बोलना, लड़ाई में पड़ना या आग में कूद पड़ना। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि बिना सोचे समझे लड़ाई में पड़ने का मतलब है आग में कूद पड़ना, या बिना सोचे समझे लड़ाई में पड़ने का सीधा मतलब है आग में कूद पड़ना। 170 है, आग की आन में। ये आग की आन में है, आन की आन में नहीं है, ठीक है। ओके, सॉरी, ये आन की आन में है, आग की आन में नहीं है। आग वाले ख़त्म हो चुके हैं। 170 है, आन की आन में। अर्थ है तुरंत या बहुत जल्दी, बिल्कुल फटाफट। तो वाक्य है इसका, उसने आन की आन में काम पूरा किया, यानी कि जल्द ही जल्दी, या तुरंत की तुरंत, या फिर एकदम से फटाफट। 170 एक और बार, वाक्य है, उसने आन की आन में काम पूरा किया। काफ़ी जल्दी जल्दी वीडियोस मैं आपके लिए ला रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा गैप हो चुका है। मैं काफ़ी लगातार 2-2 3-3 दिन का गैप दे चुकी हूँ, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियोस बना रही हूँ, और उसमें मुझसे आने की जगह आग हो रहा है, की जगह आन हो रहा है, मुझसे गलतियाँ ही गलतियाँ हो रही हैं। अभी भी हो गई एक, देखें, प्लीज़ थोड़ा इग्नोर करें, माफ़ करें प्लीज़। 171 है, आन रखना, अर्थ सम्मान बनाए रखना। आन यानी इज़्ज़त रखना। ओके, उसने मेरी आन रख ली, तो वही इज़्ज़त रखना या सम्मान बनाए रखना। वाक्य है, सैनिकों ने देश की आन रखने के लिए प्राण दे दिए। ओके, ये इनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। 172, आसमान दिखाना, अर्थ बहुत परेशान करना, कड़ी सज़ा देना। आसमान दिखाना यानी कि बहुत परेशान कर देना या कड़ी सज़ा देना या मज़ा चखाना भी हो सकता है इसका। वाक्य, शिक्षक ने शरारती बच्चों को आसमान दिखा दिया। शिक्षक ने शरारती बच्चों को आसमान दिखा दिया। 173 है, आड़े आना। आड़े आने का सीधा सीधा सा अर्थ है बाधा डालना, ठीक है।
या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई किसी को परेशान कर रहा है तो वो आड़े आ गई, यानी कि सामने आ जाना, ये भी हो सकता है। पर डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, इंटेंशन कैसा है किसी का। ओके, तो इसका वाक्य प्रयोग होगा, उसकी सफलता में कोई भी आड़े नहीं आ सकता, यानी कि उसकी सफलता में कोई भी चीज़ या कोई भी इंसान बाधा नहीं बन सकता। ओके, 174 है अगिया बेताल। अगिया बेताल का मतलब है बहुत क्रोधी या झगड़ालू व्यक्ति। बहुत क्रोधी व्यक्ति, क्रोध होगा तो झगड़ा तो होगा ही, या फिर झगड़ालू व्यक्ति, इन दोनों में से आप कुछ भी लिखिए। वाक्य, वह इतना गुस्सैल है कि अगिया बेताल बन जाता है, या फिर वह इतना गुस्सैल है कि अगिया बेताल बना फिरता है। 175 आठ आठ आंसू रोना। आठ आठ आंसू रोना का मतलब है बहुत दुखी होकर रोना या बहुत पछताना। आठ आठ आंसू रोना का आप बहुत पछताना, अपनी ही गलती को लेकर कोई पछताता है, किसी भी की भी गलती को लेकर पछताता है, पछता तो वो रहा है, तो बहुत पछताना या बहुत दुखी होकर रोना, जिसका सीधा सीधा मतलब है बहुत पछताना ही हो जाता है। वाक्य, अपनी हार पर वह आठ आठ आंसू रोने लगा। अपनी हार पर, सॉरी बैकग्राउंड नॉइज़ के लिए थोड़ा सा सॉरी। अपनी हार पर वह आठ आठ आंसू रोने लगा। 176 है आँखों का तेल निकालना। आँखों का तेल निकालना का अर्थ है बहुत मेहनत करना या ध्यान से काम करना। आँखों का तेल निकालना, इससे बहुत स्पष्ट हो रहा है कि ये बहुत इससे डीप में जाके कुछ है। आँखों का तेल निकालना इन द सेंस कि बहुत कड़ी मेहनत करना, ध्यान से काम करना नहीं होगा, इसका बिल्कुल सटीक नहीं है, लेकिन अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने ऑप्शनल में रखा है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप लिखें बहुत ज़्यादा मेहनत करना या बहुत कड़ी मेहनत करना, हद से ज़्यादा, लिमिट से ज़्यादा, जितनी शरीर में दम भी नहीं है शायद उससे ज़्यादा, तो उसका मतलब हो जाएगा आँखों का तेल निकालना, और वही आपको यहाँ दर्शाना है। ठीक है। वाक्य है परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसने आँखों का तेल निकाल दिया, या परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसने अपनी आँखों का तेल निकाल दिया। ठीक है। 177 आँख कान खुले रखना। आँख कान खुले रखने का मतलब है सतर्क रहना है, इधर उधर का ध्यान रखना, जिसका मतलब है सीधा सा सतर्क। एक शब्द में आप लिख दें सतर्क रहना। ओके, तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको बड़ी मीनिंग होती है, लेकिन उनको एक छोटे से वर्ड में आप ख़त्म कर सकते हैं, तो वो टफ़ होते हैं थोड़े से, उनको सीखें। मैं आगे इसकी भी सीरीज़ लाऊंगी आपके लिए हिंदी की, पर पहले इनको मुहावरों को ख़त्म कर लेते हैं। इसका वाक्य बनेगा यात्रा के दौरान हमेशा आँख कान खुले रखने चाहिए। बिल्कुल सही बात है, इस पर बिल्कुल फिट बैठता है। चोरी चकारी इतनी बढ़ रही हैं, तो यहाँ ये वाक्य बिल्कुल फिट बैठता है। तो आपकी ये जो अ से रिलेटेड हैं कुछ मुहावरे और बचे हैं, जो कि अगले 2 से 3 वीडियोज़ में आपके ख़त्म हो जाएंगे, फिर आपके ई से शुरू होंगे। तो आप ये सीरीज़ ऐसी पढ़ते रहिए अच्छे से। इन सीरीज़ को आप कर लेंगे ना, इस सीरीज़ को कर लेंगे, मुहावरे की सीरीज़ को, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपको मुहावरों को लेके कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको कहीं नहीं जाना पड़ेगा मुहावरों के लिए, आपको यहाँ जैसे मुहावरे कहीं नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने सारे जहाँ तहाँ से कलेक्ट करके ये PDFs आपके लिए बनाए हैं, जो कि मेरे खुद भी यूज़फुल हैं और मेरे खुद भी काम आती हैं, और बहुत अच्छे से मैंने खुद इनको समझा है, पढ़ा है, और फिर पढ़ाने में आई हूँ यूट्यूब पे। कम से कम 500 550 से अधिक आपके ये मुहावरे बैठेंगे। आप देख लें 200 तक तो आपके और बड़े आ से ही हो गए, तो काफ़ी ज़्यादा मुहावरे हैं। बट आप अच्छे से पढ़िए, करते रहिए, जहाँ से आपको पसंद है आप वहाँ से कीजिए, मेरा नहीं पसंद तो किसी और का कीजिए, पर कीजिए। मैं हर वीडियो में कहती हूँ ताकि मैं भूल ना जाऊँ आपको मोटिवेट करना हर वीडियो में, हर तरीके से। इसलिए आप मेहनत करिए, मेहनत रंग लाती है, ये मैंने खुद अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने देखा है। ठीक है, तो ये पढ़िए आप बहुत अच्छे से, और हेल्दी रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस्ड रहिए, प्रिपेयर करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।